नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। पीटी एग्जाम अगर 20 सितंबर को होगा तो उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके, मतलब 21 सितंबर को जो भी होने वाला है। तो देखो इसमें कहाँ से कहाँ तक है। इसमें जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक है। अगस्त में भी कहाँ तक है तो 26 अगस्त तक का मैंने लास्ट इसमें करंट अफेयर देखा है, 26 अगस्त तक का। ओके, और इसमें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज तो हम लोग किससे करेंगे क्वेश्चन, राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य से करेंगे और बिहार सरकार की योजनाएं। इन दो टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। 100 के लगभग में एमसीक्यू आएंगे। आप लोग एक एक को पढ़ते जाना और जिनके भी टेस्ट में 90 से कम आ रहे हैं संभल जाओ, अभी भी मौका है। 20-25 दिन है आपके पास, 20-21 दिन है ना। तो ध्यान से पढ़ो, रिवीजन करो जितना ज़्यादा। नए टेस्ट लगाना फिर छोड़ दो, जो पिछला लगाया है उसको 2 बार लगा लो, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा उसका। ओके, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित महागठबंधन की सरकार में कितने मंत्री शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 10 अगस्त 2022 को गठित महागठबंधन की सरकार में 16 अगस्त 2022 को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या 33 है। ओके, बी आंसर हो जाएगा। मैंने ई पढ़ दिया था, बी आंसर होगा इसका। 33 मंत्री हैं, 33, इसको ध्यान में रखना। ओके, 33 मंत्री हैं। पूछ सकता है आपसे, हाल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है। आप सभी को पता है, इन्होंने 8 बार शपथ ली है अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। 3 मार्च 2000 ईस्वी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी पहली बार इन्होंने। बिहार विधानसभा में हाल ही में स्थापित शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन किसने किया है तो प्रधानमंत्री जी ने किया था। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे नरेंद्र मोदी जी ने 22 जुलाई 2022 को विधानसभा परिसर में इसका उद्घाटन किया था। पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में 5% सदस्यों की उपस्थिति को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है तो ये कर दिया गया 10%। ग्राम सभाओं में न्यूनतम 10% सदस्यों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाया गया है। निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञ कितने वर्षों की आयु वर्ग के बच्चों की खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल को तैयार करेंगे। निपुण भारत पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके तहत जो बच्चे होते हैं उनके लिए खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 9 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, 3 से 9 वर्ष। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बीच बीच में इसमें बिहार के बहुत सारे करंट दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हो डिटेल्ड में। ये पीडीएफ तो आपको फ्री में ही मैं दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। छठा है, हाल ही में बिहार में किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है तो ये कृषि विभाग में शुरू की गई है। कृषि विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बिहार में कितने प्रखंडों को सह अंचल कार्यालय बनाया जाएगा तो इसका आंसर है डी, 11 प्रखंडों को सह अंचल कार्यालय बनाया जाएगा। हाल ही प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु किस जिले के जमीन को पटना में शामिल किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि विधि व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य को सुगमता हेतु सारण वैशाली, इस दोनों की जिले के कुछ भूमि को कहाँ पर शामिल किया गया है, पटना जिले का भाग बनाया गया है। सारण जिले के कुछ भाग को और वैशाली जिले के कुछ भाग को जो कानून व्यवस्था होती है उसके लिए इन दोनों को पटना जिले का भाग बनाया गया है। एकड़ भी दिया हुआ है यहाँ पर, 3212 एकड़ और 331 एकड़ वैशाली। हाल ही बिहार का ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है तो इसका आंसर ए, अपराधियों की गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन प्रहार। बिहार का ऑपरेशन प्रहार गंभीर अपराधी मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था। हाल ही बिहार सरकार किस विभाग के द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया तो सूचना और जनसंपर्क विभाग ये काम करती है कि डायरी प्रकाशित करती है, कैलेंडर प्रकाशित करती है बिहार सरकार के लिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 तो यह बिहार सरकार ने दिया है और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। ओके, ई निश्चय पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है तो पंचायती राज विभाग ने ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 24 दिसंबर 2021 को ई निश्चय पोर्टल को लॉन्च किया था। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू कराने का फैसला लिया गया है तो ये विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, जो फिर से बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर सनातन धर्म की पढ़ाई की जाएगी, इसके साथ साथ बौद्ध धर्म और बाकी सब फिलॉसफी की भी पढ़ाई यहाँ पर शुरू की गई है।
बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में नए सत्र जनवरी 2022 से हिंदू अध्ययन में एमए की पढ़ाई शुरू की गई है। किस राज्य में बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने बिहार सरकार के जो मॉडल है भूमि सर्वेक्षण का उसको अपनाने की बात की है। बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर किन देशों में खोलेगा? बिहार फाउंडेशन जो होता है उसने इसका दिया हुआ है ई, यानी कि बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर नीदरलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और मॉरिशस में खोलेगा। देश में सिलीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी में बिहार फाउंडेशन का चैप्टर खोलने की योजना है। देशों के नाम याद रख लेना, ई ऑप्शन में आपको परेशान कर सकता है। नीदरलैंड और इंग्लैंड तो याद ही रहेगा। वेस्ट इंडीज और मॉरिशस में तो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग रहते हैं, है ना। तो नीदरलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और मॉरिशस। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किस राज्य ने 90 वर्षों बाद जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो बिहार में जातीय जनगणना कराया जाएगा 90 वर्षों बाद। देश के कौन से राज्य ने अपने पंचायत चुनाव बिहार का पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया है? बिहार में जो पंचायत चुनाव होता है उसी तकनीक पर ये राज्य है जो अपने यहाँ पंचायत चुनाव करवाएगा। ये राज्य है तेलंगाना। KCR यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रशेखर राव। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो ये बिहार है। गोदामों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई। जितने भी सरकारी गोदाम वगैरह होते हैं उन सब की प्रक्रिया क्या कर दी गई है? ऑनलाइन कर दी गई। और ई भंडारण प्रणाली इसी को कहते हैं। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग निदेशालय के संचालन के लिए कितने अधिकारी और कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 446 अधिकारी और कर्मचारियों के पदों को मंजूरी। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्यों के उद्योग को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो राज्यों के जितने भी उद्योग हैं उनको 4 भागों में बांटा जाएगा। इसके तहत राज्य के उद्योग को 4 कैटेगरी में बांटने, उनके लिए रियायत और प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन से लेकर स्टंप ड्यूटी, कौशल विकास, पेटेंट रजिस्ट्रेशन तक में रियायत का प्रावधान किया गया। ये सब चीज़ें क्यों कर रही है बिहार सरकार? ताकि बिहार में उद्योग धंधे आ सकें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर ये था, 21 नंबर कहाँ है? ये होगा। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली का आदान प्रदान का समझौता किया गया है? तो 250 मेगावाट। अगला है, और बिहार से नेपाल को 850 मेगावाट मिल रही है अभी। तो महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य है ऐसा। भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा कितना कर दिया गया है? तो बिहार का कोटा है 18.5 करोड़ टन बिहार इथेनॉल का उत्पादन करेगा। 18.5 करोड़ टन, ये आंकड़ा ही आपसे पूछ लेगा, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखना। 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का कौन सा देश में कौन सा स्थान रहा? बिहार देश में कौन सा स्थान रहा? ये है यहाँ पर। तो पहला स्थान रहा था बिहार में। इसके तहत 33,09,685 व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया गया था और सबसे ज़्यादा पूर्वी चंपारण में लगाए गए थे टीके। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे पर उत्तर प्रदेश रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? इन्होंने 15 बार झंडा फहराया है वहाँ के पटना गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है? तो 3 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे बिहार में कृषि विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद 3 सौगातों की घोषणा की। पहला सबौर भागलपुर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, दूसरा भोजपुर आरा में नया कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कॉलेज, और तीसरा मीठापुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 अगस्त 2021 ईस्वी को जारी की गई थी। इस तरह का क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है और ये कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इस बार AO के एग्ज़ाम में पिछले साल के अगस्त सितंबर का भी कुछ क्वेश्चन डाला था और लेटेस्ट क्वेश्चन डाला था उन्होंने जुलाई का। राज्य सरकार के किस ब्रांड नाम के तहत बिहार की सब्जी को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है? तो तरकारी नाम से बिहार की सब्जी को बेचा जाएगा। हम लोगों की भाषा में, लोकल भाषा में तो तरकारी ही बोलते हैं ना। बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कितने समय अंतराल के बाद फिर से शुरू किया गया है? तो 5 वर्षों के बाद फिर से शुरू किया गया जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो बिहार से 6 केंद्रीय मंत्री हो गए हैं।
आगे चलते हैं। जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट बनाया गया? अब तो ये आरसीपी सिंह किस में चले गए हैं? ये भाजपा में चले गए हैं, भाजपा में, है ना। तो इस्पात मंत्रालय दिया गया था इनको। अब पशुपति कुमार पारस जो हैं, जिन्होंने पूरी पार्टी हाईजैक कर ली चिराग पासवान की, तो उनको दिया गया था उद्योग प्रसंस्करण मंत्रालय, वही मंत्रालय जो रामविलास पासवान जी को दिया गया था। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए मड के किस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर कहाँ पर दी? इसका आंसर हो जाएगा बी, M2 मॉडल को इस्तेमाल किया जाएगा, M2 मॉडल। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले मेमोरी कार्ड युक्त मल्टी पोस्ट EVM 3 से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। M3 लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ पर कौन सा था? M2 दिया हुआ। रुक जाओ, मैं पढ़ता हूँ, इसको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस EVM से एक साथ सभी 6 पदों के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच उच्च स्तरीय बैठक के बाद M2 मॉडल के पंचायत चुनाव कराने का ही निर्णय लिया गया, M2 पर ही कराया गया है। बिहार में किस स्थिति से एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है? सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, जो उसके बाद से स्ट्रॉ हो गया, ये सब बंद किया जाएगा। तो यह 15 सितंबर 2021 ईस्वी से बिहार में बंद किया गया था। पूरे देश में कब से किया गया है? तो 1 जुलाई 2022 से। बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो 10 रह गई है। 10 नक्सल प्रभावित जिले अभी भी हैं बिहार में। पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो 1 बार लाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों में MSME उद्यम सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए किए गए कार्यों की कैटेगरी में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? MSME में जो काम किए हैं पूरे राज्य ने देश में, उसमें पूछा है कि बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को दूसरा स्थान मिला है MSME के मामले में कार्य करने में। ओके, तो ये 36 नंबर क्वेश्चन था। 37 पर चलते हैं कि महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद किसे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है? विधानसभा अध्यक्ष बने हैं अवध बिहारी चौधरी। महागठबंधन नई सरकार बनने के बाद विधानसभा के अध्यक्ष 76 वर्षीय अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है। वो सिवान विधानसभा क्षेत्र से 1985 ईस्वी से लगातार 6 बार विधायक बने हैं, 6 बार बने हैं। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो NHPC इसके साथ समझौता किया है। राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए की गई है गरिमा गृह की शुरुआत। गरिमा गृह बिहार के राजधानी पटना में की गई है। पटना में गरिमा गृह शुरू किया। मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ? ट्रांसजेंडर, महिला, दलित, बच्चे, इनसे संबंधित जो योजनाएं होती हैं, जो कार्यक्रम होती हैं, जो घोषणाएं होती हैं, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट PCS और UPSC दोनों में। ओके, तो ये ट्रांसजेंडरों के लिए था। गृह में 18 से 60 वर्ष तक के किन्नरों के रहने की सुविधा है। पटना एम्स में 2.18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो ये कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में अब कितने साल की सज़ा पाने वाले अपराधों के मामले में पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी? तो 7 साल तक से कम अगर सज़ा मिल रही है तो पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 7 साल से कम सज़ा के मामलों में गिरफ्तारी को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। अब पुलिस साधारण जुर्म या 7 साल से कम सज़ा वाले केस में सीधे गिरफ्तार करने से बचेगी और नोटिस भेजेगी। ओके, लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो नेचर क्योर्स यू, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। बिहार पर विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं है, ये प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। ये विधेयक 2021 में बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति और न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया का प्रावधान शामिल है, और इसमें गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता का प्रावधान शामिल नहीं है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा के पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई-लॉट्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस वर्ष बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पारित किया गया है? तो ये कानून बनाया गया था 1887 में। सिविल कोर्ट एक्ट बनाया गया था 1887 में, उसी को बदला गया है। बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र अब किसके द्वारा निर्गत किया जाएगा? तो राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा।
1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है। बिहार द्वारा नेपाल के लिए कितनी नई विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की गई है? तो 2 ट्रांसमिशन लाइन बिहार सरकार बनाएगी नेपाल के लिए। कोरोना महामारी काल में स्वास्थ्य कर्मियों को मिलने वाली 50 लाख रुपए की बीमा की अवधि को बिहार में कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 48 के आंसर पर चलते हैं कि आप पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कोरोना महामारी काल में स्वास्थ्य कर्मियों को जो मिलने वाली 50 लाख की बीमा मिलती थी उनको, वो कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पर देखिए 6 महीने लिखा हुआ है, 6th मंथ के लिए बढ़ा दिया गया इस बीमा कवर को। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? तो 2026 तक आरक्षण के प्रावधानों में पंचायत में जो आरक्षण है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आयोजित की गई बिहार दिवस 2021 की थीम क्या थी? इसका थीम था जल जीवन हरियाली। हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 100वीं वर्षगांठ मनाई है बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की। ओके, बिहार से कालाजार और फाइलेरिया को ख़त्म करने की सीमा क्या है? तो 2021 तक इसको ख़त्म करना है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना सब लोग, ये पूछेगा आपसे। बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो ग्रीन फील्ड टाउनशिप पहल चलाई जा रही है शहरों के बुनियादी ढांचा को ठीक करने के लिए। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? तो 40 सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे। सैनिटरी पैड किशोरी समूह द्वारा पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। बिहार सरकार राज्य सरकार परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है चलो ऐप। पास वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। किसके जन्म दिवस पर राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नीतीश कुमार जी के जन्म दिवस पर विकास दिवस मनाया गया है। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के जन्म पर चिकित्सा खर्च वहन करेगी। यह कितने बच्चों तक मान्य रहेगा? सरकारी कर्मचारी जो है, इनके बच्चों के जब जन्म होगा तो उन पर सरकार खर्चा उनको मुहैया कराएगी। 2 बच्चे जब तक होंगे तब तक, 2 के बाद करोगे तो खुद खर्च उठाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? आप लोगों की भी सरकारी नौकरी लगेगी ही आज न कल, तो आप लोगों के लिए भी था ये। हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया है जिसमें किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी? ये एक्ट पारित किया गया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 1000 रुपये देने का फैसला लिया है? तो ये बिहार सरकार देगी। हाल ही में बिहार सरकार ने किस बीमारी को महामारी घोषित किया है? तो ब्लैक फंगस को घोषित किया था। ब्लैक फंगस याद है, कोरोना के बाद फैल गया था। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? तो तारा किशोर प्रसाद थे, इनको उसमें सदस्य मनोनीत किया गया था। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था सोना और कीमती पत्थरों पर जीएसटी के लिए। बिहार सरकार की योजनाएं और विकास कल्याणकारी योजनाएं पर हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ से हम लोग करेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन थे? 61 क्वेश्चन थे, इसमें सारे हमने किए हैं। अगले पर आते हैं। केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत गायघाट बंदरगाह से कितने टन चावल लेकर कार्गो शिप 5 फरवरी 2022 को रवाना हुआ था? तो 200 टन चावल लेकर ये रवाना हुआ था। यह पहली बार जब पटना से हल्दिया बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी तक कार्गो जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब इंटरनेशनल हो जाएगा। पहले बिहार से जाएगा बंगाल, बंगाल से फिर जाएगा बांग्लादेश, दूसरे देश में जाएगा, फिर वहाँ से असम जाएगा। समझ रहे हो ना? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 टन हो जाएगा। ए। रास्ता भी समझ में आ गया होगा। हाल ही में बिहार में ESIC के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। या बिहार के कितने जिलों में खोला जाएगा? तो ये बिहार के 22 जिलों में खोला जाएगा। हाल ही में किस राज्य में एक नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाई पहुंचाई जाएगी? तो ये पहल बिहार राज्य में शुरू किया गया था। कोरोना पीड़ितों को आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए दवाई भेज सकते थे लोग। मुख्यमंत्री किशोरी योजना किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? ये शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री किशोरी योजना। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा कर दी है? तो 2025 तक सबके घर में स्मार्ट मीटर लग जाएगा। प्रीपेड, यानी कि जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हो ना फिर बात करते हो, तो वैसे ही पहले बिजली का बिल भरना पड़ेगा। फिर जितना बिल भरा है उतना बिजली खपत कर लोगे तो बिजली अपने आप गुल हो जाएगी। किस टेलीकॉम कंपनी ने डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट बनाने की घोषणा की है? तो ये है BSNL कंपनी। और इस योजना का नाम क्या है? केंद्र सरकार की योजना है, इसका नाम है PM वानी योजना। PM वानी योजना। और इसके तहत देश भर में जगह जगह वाईफाई स्पॉट बनाए जाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य के किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण की शुरुआत की है?
तो कमला नदी पर मधुबनी जिले में शुरुआत की है। अगला है क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, ये है सतघरवा जलाशय योजना, इसको फिर से चलाया जाएगा। 9 करोड़ लागत व्यय के बावजूद मुंगेर के धरहरा में मृत पड़ी सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार की जीविका से जुड़ी दीदियां किस फैक्ट्री की मालकिन बन जाएंगी। तो पहली चाय फैक्ट्री की मालकिन बनेंगी। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के केचकेजी पारा गांव में स्थित सरकारी चाय फैक्ट्री राज्य की पहली फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी होगी, जिसे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स ने बीते जून महीने प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। बिहार के बक्सर जिले से भागलपुर जिले के नए एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी। बक्सर से भागलपुर बिल्कुल दक्षिण में भागलपुर तक पहुंच जाओगे। इसका आंसर हो जाएगा सी 350 किलोमीटर। और ये भारतमाला श्रृंखला के तहत बनाया जाएगा। भारतमाला श्रृंखला। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर कितने लाख रुपए की मदद दी जाएगी। तो 3 लाख रुपए की मदद की जाएगी। प्रदूषण जांच केंद्र जो पेट्रोल पंप वगैरह पर होते हैं ना, उसके लिए। राज्य के 13 जिलों में बनाए जाने वाले 328 कृषि यंत्र बैंकों को कितने प्रतिशत अनुदान मिलेगा। तो इनको 80% अनुदान मिलेगा। 380 जो कृषि यंत्र का बैंक बनाया जाएगा उसको। बिहार के विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत कोर्स ऑनलाइन पढ़ाए जाने की तैयारी है। तो 40% कोर्स जो होंगे बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में वो ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। बिहार में कितने अनुमंडलों में नई अदालतें खोलने की मंजूरी कानून विभाग द्वारा मिल गई है। तो 21 विभाग हैं, 21 अनुमंडल हैं जिनमें अदालतें खोली जाएंगी। ओके। बिहार के किन 2 क्षेत्रों को आयोजना क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये क्षेत्र हैं, मैं यहाँ पर 15 का आंसर दे के बता देता हूँ आप लोगों को। डी है, यानी कि डी में क्या हो जाएगा, सासाराम और डेहरी क्षेत्र का जो है, इन 2 क्षेत्र को आयोजना का क्षेत्र घोषित किया जाएगा। मैं डिटेल में पढ़ देता हूँ यहाँ पर। सासाराम व डेहरी को सरकार ने आयोजना क्षेत्र घोषित किया है। इन दोनों शहरों से सटे शहरी क्षमता रखने वाले गाँव को समेकित और सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बिहार के शहरी निकायों में अगले 2 सालों में करीब कितने हज़ार कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। तो 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। पूर्णिया के IAS अधिकारी राहुल कुमार द्वारा प्रारंभ किए गए किताब दान अभियान ने अब तक कितने पुस्तकालय खोले जा चुके हैं। तो 152 लाइब्रेरी को शुरू किया जा चुका है। किताब दान अभियान, पूर्णिया के DM थे ये, इसको जरूर याद रखना। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार तालाब उड़ाही के लिए सभी वर्गों को कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी। तो 50% सब्सिडी प्रदान करेगी, 50%। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा तैयारी करने के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो प्री पास करोगे तो बिहार सरकार 1 लाख रुपए का सहायता देती है। इस योजना के तहत SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को BPSC की PT पास करने पर 50,000 रुपये और UPSC की PT पास करने पर 1 लाख रुपये दिया जाता है। बहुत सारे लोग तो इसीलिए PT ही देते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिहार के सरकारी अस्पतालों की कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित किए जाने वाले दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब से की गई है। तो 16 अगस्त 2021 ईस्वी से की गई है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। अब तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप ऐसे परिवार के बच्चों को दी जाती थी जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपये थी। बिहार सरकार ने पारिवारिक आय के दायरे को बढ़ा दिया है। अब कितना, अब 2.5 लाख तक का अगर आपका पारिवारिक आय है वह सालाना, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। ओके, आगे बढ़ें। ई-रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन करने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया है। ये पटना शहर से किया गया है। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है। वृक्षारोपण से है। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है। तो मुजफ्फरपुर जिले से की गई टीका वाली नाव कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया था। तो इसको 18 जून 2021 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। योजनाएं जरूर ध्यान में रखना, एक एक योजना को ध्यान में रखना, पूछ सकता है आपसे। बिहार के किन दो जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। तो दरभंगा और सुपौल में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। 1 मेगावाट से अधिक का तैरता हुआ बिजली घर 2 जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। दरभंगा में जो बनाया जाएगा उसमें 1.6 मेगावाट होगा, सुपौल में 0.525 मेगावाट होगा।
बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इस पर काम कर रही है। बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया? तो प्रति माह उनको 1000 रुपये दी जाएगी। 1500 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 1000 था ऊपर आया हुआ। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, जिन्हें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना कारण हुई है, या तो दोनों या तो जिनमें से कम एक की, उनको बाल सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष तक होने में 1500 रुपये प्रति माह का दिया जाएगा सहायता। बिहार, इसको एक बार चेक जरूर करना, ऊपर ही 1000 रुपये मैंने पढ़ा है, बहुत जगह मैंने 1000 रुपये पढ़ा है। बिहार बाल राहत योजना 2021 के तहत दुग्धकारी पशुओं की मृत्यु होने पर प्रति इकाई अधिकतम कितने रुपये का अनुदान दिया जाएगा? जो दूध देने वाले पशु हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा प्रति इकाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार बाल हृदय योजना के पहले चरण में 21 बच्चों के इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया है? तो अहमदाबाद शहर में भेजा गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कोसी को किस नदी से जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो कोसी को मेची नदी से जोड़ा जाएगा और ये ग्रीन फील्ड योजना है, मतलब इसके तहत किसी भी वन संसाधन का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कोसी को मेची नदी से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। यह देश की दूसरी बड़ी योजना होगी, इसलिए इससे जुड़े आंकड़े भी याद रखना। इस योजना के से राज्य में 2,14,882 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी और 4,900 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लगभग 5,000 करोड़ खर्च होगा। और मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा योजना के तहत। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा योजना के तहत गया में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 शहरों को चुना गया है, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को चुना गया है। कौन कौन से जिले हैं? सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को चुना गया है। और इस योजना के तहत रामायण व सूफी समेत 15 सर्किट और 75 से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी गई। तो बिहार के कौन से जिले शामिल हैं इस योजना के तहत? स्वदेश दर्शन योजना में बिहार के 3 जिले शामिल हैं। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन तीनों के नाम दे देगा और ई ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सीतामढ़ी और दरभंगा तो एक ही जगह हो गया, बक्सर बिहार में, दक्षिणी बिहार में हो गया। इन तीनों को जरूर ध्यान में रखना। तो यहाँ तक आज का करंट अफेयर कंप्लीट किया है। बहुत जल्द इसके 3 से 4 वीडियो मैं पूरे करंट को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, और आज शाम में फिर टेस्ट भी आप लोगों को मिलेगा, टेस्ट करना, या तो मैं इम्तियाज़ अहमद से एक वीडियो डाल दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना, अच्छे क्वेश्चंस थे वैसे तो। ओके, वीडियो लाइक करना, पसंद आए तो शेयर कर देना थोड़ा सा, जहाँ भी हो सके आपका जो भी सर्किल हो उसमें, है ना। थैंक यू।